So now we will discuss what? We will discuss the effects. Okay? Effects of various conditions in the effects of various conditions with respect to oxyhemoglobin dissociation curve. ओके, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का अलग अलग कंडीशंस के साथ रिश्ता हम देखेंगे. नाउ ओके, सो नाउ अब हम लोग जैसे ही बात कर रहे थे कि नंदिता का अगर वो जाके जम्मू एंड कश्मीर में शी विल डू हर MBBS, तो 2 साल बाद जब आई उसके गाल पता नहीं इतने गुलाबी क्यों लग रहे हैं. वो फेशियल वेशियल करके आई है, मेकअप वेकअप, या कुछ और लफड़ा है? इसके गाल गुलाबी होने का कारण क्या है नंदिता? बोलो. तो why your cheeks are so rosy pink? जल्दी से उसके बताओ. Others can also suggest. बोलो साम्या, एनी गेस? उसके गाल गुलाबी क्यों हैं? कुछ लफड़ा है? सर लफड़ा तो नहीं है, लेकिन मतलब वही हेमोग्लोबिन, मतलब वहां पे हेमोग्लोबिन ज्यादा है, ऐसा कुछ हो सकता है. यस, यू हैव टू थिंक ना माय डियर. सुनो, आपको सोचना है, बिकॉज फिजियोलॉजी का मतलब नहीं है कि आपको सब आ जाए. फिजियोलॉजी का मतलब है आपको सोचना है. समझ में आया? दिस इज ए फिजियोलॉजी क्लास, दिस इज नॉट ए हिस्ट्री क्लास कि नेपोलियन की बीवी ये थी तो थी. तो अब आपको सोचना है. देखो भैया, आपने एफिनिटी तो हटा दिया, बुझिला? तमें एफिनिटी हटे देला काहे कि तमें डिसोसिएशन को प्रमोट करला, है कि नहीं? बट अगर एफिनिटी हटाया तो फिर उतना ऑक्सीजन कैसे लाओगे? तो इसीलिए हम लोग को ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ाना पड़ेगा. अंडरस्टूड? तो इसीलिए अब जैसे जो लोग वहां के लोकल्स हैं, तो वहां ऑक्सीजन कम मिलता है, इसका मतलब जाके सोएंगे ना क्या? ना काम दाम नहीं करेंगे. so they have to do all works. तो जब वो सारा काम दाम करेंगे तो what will happen? तो इन दैट केस उनको ऑक्सीजन चाहिए, बट ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है. ओके ओके, तो जूस दे दे. तो उनको ऑक्सीजन चाहिए बट कम मिल रहा है, बट वो उनका नीड भी है. तो इसलिए व्हाट दे विल डू, दे विल इंक्रीज देयर आरबीसी काउंट. समझ में? किंतु अब सपोज तुम गए उसको मिलने के लिए, शामली विल गो टू मीट. ओके, तुम जाओगे उसको मिलने के लिए, तो कितने दिन के लिए जाओगे? 4-5 दिन के लिए जाओगे कि चलो घूमना का घूमना भी हो जाएगा, नंदिता से मिलना भी हो जाएगा. तब तुम्हारे गाल गुलाबी होंगे कि नहीं? बस बोलो. नहीं सर. नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हें वहां रहना नहीं है. तो तुम देख रहे हो, अरे बाबा यहाँ तो धोई सही है जाओ चिमू. ओके, इट इज वेरी टफ टू सर्वाइव. तो तुम कम काम करोगे, सोए रहोगे, ओके, साइट सीइंग करोगे, ज्यादा घूमोगे फिरोगे नहीं. ओके, बट शी कैनॉट डू दैट. शी कैनॉट स्लीप, शी कैनॉट टेक रेस्ट. ओके, बिकॉज शी इज अ लोकल. तो लाइक दैट. गुड. तो ऑलवेज एनालाइज. समझे कि नहीं? आपको यही भेजा खटाना है. समझ में आया? सो
इसका मतलब क्या है? अब हम लोग जो डिसोसिएशन डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट. फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ increase in PCO2. ओके, ब्रैकेट में एज इन टिश्यूज. ठीक है, तो आपका टिश्यूज में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाता है. क्यों? वहां मेटाबॉलिज्म होता है. जब आप ऑक्सीजन उसको दोगे तो वो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगा, CO2 ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, है कि नहीं? तो उधर PCO2 लेवल बढ़ जाएगा. अब क्या किया जाए बोलो? यहाँ क्या होगा बोलो? तो इसीलिए यहाँ हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे? एज द PCO2 लेवल increases, according to Dalton's law of partial pressure, क्या होगा? PO2 levels क्या होगा? Decreases. So there is a dash shift of curve. Dash shift of the oxyhemoglobin dissociation curve. बताइए किधर शिफ्ट करेगा? डाउनवर्ड्स. डाउन नहीं, राइट होगा या लेफ्ट होगा? बोलो. हाँ, राइटवर्ड. rightward. Okay, so there is a right shift of curve. क्यों right shift of curve होगा बोलो? Okay, why there will be right shift? तो right shift होने से affinity बढ़ेगा ना घटेगा? Be louder, your mic is not audible. कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट रहने से क्यों शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? अगर कांस्टेंट ही रहेगा एफिनिटी घटेगा. तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 करेंगे, है कि नहीं? तो अब एक्स एक्सिस में हम लोग इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लेंगे, वाई एक्सिस में क्या लेंगे? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन लेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग परसेंटेज सैचुरेशन लेंगे. तो इसीलिए अब जब हम लोग इसको बढ़ाएंगे, ओके, सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग CO2, तो इफेक्टिवली वो डिक्रीज इन O2 होता है. तो डिक्रीज इन O2 ग्राफ इधर के तरफ जाएगा ना इधर के तरफ जाएगा? टुवर्ड्स O ना टुवर्ड्स ओरिजिन? As we increase PCO2 from 0 to X, so how will you show decrease in CO2? 0 to X ना X to 0? Origin 0 नहीं, origin बोलो. अरे बाबा, अगर इधर CO2 बढ़ रहा है तो इफेक्टिवली ऑक्सीजन क्या होगा? शुभम, तुम लोग चुप क्यों हो? चुप रहना है, मेरे क्लास में मत आया करो. नेवर, एक्चुअली आई स्ट्रिक्टली डोंट लाइक साइलेंट क्लासेस. तो आपको चुप रहने का शौक है, घर में सोइए. डोंट ज्वाइन माय क्लासेस. सपोज ये 8 नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल PCO2 लेवल है.
अब हम लोग PCO2 लेवल बढ़ा रहे हैं, तो आप खुद ही बोल रहे हो PCO2 लेवल बढ़ेगा तो क्या कर रहा है, राइट शिफ्ट होगा, दिस इज इंक्रीज इन PCO2। तो अब क्या होगा, अगर डिक्रीज करोगे तो आप दिखाओगे लेफ्ट शिफ्ट, है कि नहीं। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंगली PCO2 डिक्रीज होगा तो PO2 लेवल बढ़ेगा, so this is decrease in PCO2। तो how will you do, simply draw a X line, है कि नहीं। आप अपना 50%, हमने क्या डिस्कस किया था, 50% सैचुरेशन को हम लोग इंडेक्स लेंगे। सपोज ये 50% सैचुरेशन है एंड ये 100% सैचुरेशन है, ओके 97% हमारे केस में। तो अब ये आपका क्या है, दिस इज 50% सैचुरेशन लाइन, है कि नहीं। आप पुट द फाइंड आउट द P50, है कि नहीं। अब आप P50 फाइंड आउट करिए, ड्रॉप परपेंडिकुलर्स। तो ये आपका नॉर्मल है कि नहीं। सपोज ये नॉर्मल है, ये इंक्रीज वाला हो गया एंड ये डिक्रीज वाला हो गया, ठीक है। सो दिस इज द इंक्रीज एंड दिस इज द डिक्रीज, ओके। तो ये जो है हम लोग इसको क्या दिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड राइट शिफ्ट एंड यहाँ क्या हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट। तो जब राइट शिफ्ट हो रहा है तो कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट को पकड़ लो, ओके। सपोज ये वाला लाइन हम देख रहे हैं, उसको ऊपर खींच दो, ओके। इस लाइन को भी उसी तरह से ऊपर खींच दो, ओके। उसी तरह इस लाइन को भी ऊपर खींच दो, है कि नहीं। सपोज हम लोग एक इस तरह से लाइन खींचते हैं, we will touch the axis। तो जब आप देख रहे हो तो ये क्या है आपका, so this is your normal, ओके। तो ये आपका नॉर्मल लेवल है, ठीक है। नाउ अब नॉर्मल लेवल में जब 50% सैचुरेशन था, अब कितना हो गया है, बोलो। सेम PO2 में देख रहे हो कि नहीं। अब यू पुट ए X कोऑर्डिनेट, देख रहे हो। तो कितना लेवल है अभी, शुभम शाश्वत, व्हाट इज दिस लेवल, आर यू देयर और नॉट, पुलकित। यस सर। तो ये क्या होगा, ये कितना परसेंट है बोलो, गेस करो। अगर ये 50 है तो ये कितना परसेंट है, 20 लग रहा है। एग्जैक्ट नंबर। अबे कुछ तो गैस करो, यही तो डफर है तुम लोग का। 20 सपोज 20, ओके। तो ये सपोज 20 है, तो पहले इस पार्शियल प्रेशर पे कितना था, 50% सैचुरेशन। अब कितना हो गया, अगर राइट शिफ्ट किए तो 20 हो गया, ओके। यस अगर लेफ्ट शिफ्ट किए तो कितना हुआ, तो सपोज ये 75 अराउंड। सपोज 70 है, तो क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो राइट शिफ्ट होने से ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है। क्यों घट गया, ये 30% कहाँ गया, डिसोसिएटेड, डिसोसिएट हो गया। अगर लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है तो अनलोडिंग हो रहा है। तो समझ में आया। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन ने एफिनिटी को डिक्रीज किया। तो क्यों डिक्रीज किया,
ताकि वो टिश्यू को डिसोसिएट कर सके. ओके, लाइक व्हेन माय फादर he comes from the farm to Bhubaneswar, he gets suffocated. क्यों मालूम है? क्योंकि मेरा जो फार्म है उसके मेरे घर के 2.5 किलोमीटर रेडियस में कोई घर नहीं है, इसीलिए he is living in an oxygen richer environment. तो ये लेफ्ट शिफ्ट ऑफ कर्व मेरे फादर के केस में होता है. क्या हो रहा है यहाँ? PCO2 level is lesser. जब PCO2 level is lesser than normal, तो कर्व हमने किस तरह शिफ्ट किया? लेफ्ट को. इसका मतलब अभी आपका ज्यादा ऑक्सीजन सैचुरेशन हो रहा है. अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई ये एक नेचुरल टेंडेंसी है. तो इफ यू राइट शिफ्ट, then dissociation is promoted. If you left shift, then association is promoted. So as the PCO2 level increases, according to Dalton's law of pressure, PO2 levels decrease. So there is a right shift of the oxyhemoglobin curve. Now this promotes. इससे हुआ क्या? Okay. This promotes क्या? This promotes dissociation of oxygen to the tissues and association of क्या? Dissociation of oxygen to the tissues and decreases क्या? एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन. अंडरस्टूड? तो वो हम लोगों ने उल्टा प्रिफर किया. कल आई हैव सेंड यू द रिजल्ट, आपने देखा कि नहीं? प्राइम 40 वाला. डिड यू सी? आई हैव सेंड यू द रिजल्ट. नहीं देख, आपको नहीं भेजा मैंने. यस सर, देखा. उससे क्या उससे क्या सबक सीखा तुम लोगों ने? ओके, एक क्लास से 6 बच्चा 100 में 100 लाना, ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है. अंडरस्टैंड? ओके, नॉट इन आवर स्कूल, एनी स्कूल इन इंडिया, 100 out of 100 in biology, from one batch 6 students getting is negligible या almost no. समझ में आया? तो ये क्यों आता है? चुप रहने से ना भड़बड़ होने से? बोलो पी. absent. ताहले तुम लोग क्या गूंगा जैसे बन के बैठा है इधर? आपको मालूम है ना कि मेरे को चुप रहने से सख्त नफरत है. स्कूल में चुप नहीं रहते, आप वर्चुअल क्लास में चुप रहते. उधर वो सो गए ना क्या? वो रजाई वजाई ओढ़ के लैपटॉप में मोबाइल ऑन करके सो गए हो ना क्या? अगर सो गए होते तो हम बोल कैसे रहे हैं? तू बोल रहा है ना. वो शुभम और प्रियांशु का तो आवाज ही सुनाई नहीं दे रहा है. मुझे तो उसके खराटे सुनाई दे रहे हैं. पुलकित तो पता नहीं कहाँ लैट्रिन वैट्रिन चला गया शायद. नहीं सर. तो मुंह काय बंद है तुम लोगों का? तो मेरे क्लास में बिल्कुल चुप नहीं रहना, क्योंकि ये फिजियोलॉजी क्लास है. ये मेरे को पढ़ना नहीं है, ये तुमको पढ़ना है. अंडरस्टूड? एंड मैंने आपको क्या बोला है? जो मैंने लिख दिया वो एग्जाम में आ गया, तो इसलिए उसको समझने का प्रयास करें. अंडरस्टूड? तुमने जो हीमोग्लोबिन रखा है वो ऑक्सीजन को सजाने के लिए रखा है ना आदान प्रदान करने के लिए रखा है? आदान प्रदान. तो जब टिश्यूज में PO2 कम है, CO2 ज्यादा है, तो वहां क्या देना चाहिए? See, hemoglobin is a designed cell. कल आपको KVPI में पूछेंगे या इंटरव्यू में, प्लीज एक्सप्लेन माय डियर सामिया सलोनी, ओके, कि हीमोग्लोबिन एक डिजाइंड सेल है, उसको बहुत सोच विचार के बाद बनाया गया है. तो आप कैसे समझाएंगे? तो आप उनको सॉरी आरबीसीज आर डिजाइंड सेल्स. प्लीज एक्सप्लेन मैडम.
तो आप कैसे समझाएंगे? तो आप बोलोगे कि सर देखिए इन आरबीसीज वी हैव हीमोग्लोबिन। तो जैसे ही PO2 घटता है या PCO2 बढ़ता है, सो देयर इज ए राइट शिफ्ट ऑफ कर्व। सो वहां एफिनिटी हम गिरा रहे हैं। क्यों एफिनिटी गिरा रहे हैं? ताकि CO2 डिसोसिएशन क्या लोडिंग होगा? डिसोसिएशन तो सुनो, ये जो कर्व है इसमें लोडिंग किस चीज का होगा बोलो तो? CO2 व्हाट का व्हाट विल बी लोडेड? CO2 CO2 है कि नहीं? तो इस कर्व में हम लोग लोड कर क्यों? क्योंकि वहां CO2 ज्यादा मिल रहा है। एंड क्या इसमें से अनलोड करेंगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्योंकि उधर सेल्स को जिंदा रखना है ना, मार देना है। तो समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये दिस तो एट द इन द टिश्यू व्हाट आर वी डूइंग? वी आर एसोसिएटिंग, ओके, वी आर एसोसिएटिंग CO2, है कि नहीं, एंड डिसोसिएटिंग O2। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो हम लोग वहां क्या कर रहे हैं टिश्यूज में? वी आर एसोसिएटिंग O2 एंड डिसोसिएटिंग O2। तो अगर आप PO2 को घटाओगे नहीं, कर्व को राइट नहीं शिफ्ट करोगे, तो हाउ विल यू डिसोसिएट O2? समझ में? तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ये एक एडेप्टेशन है। प्लीज रिमेम्बर, जो कैमल एंड लामाज होते हैं उन्होंने एसोसिएशन को प्रमोट किया है, समझे कि नहीं? जो कैमल लामा है उसके केस में एसोसिएशन को प्रमोट किया है उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो लोग हाइपर एक्टिव एनिमल्स होते हैं, तो वो आपका जो दे कैन ब्रीथ मोर, ओके, वो लोग अपना ब्लड देखो। सी व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप बोलोगे सर वो भी हीमोग्लोबिन बढ़ा लेंगे, बढ़िया बात है। अगर आप हीमोग्लोबिन बढ़ा लोगे तो ब्लड क्या हो जाएगा? विस्कस ना डाइल्यूट? बोलो। डिस्कस विस्कस। तो विस्कस फ्लो करेगा ना नहीं करेगा? नहीं नहीं करेगा करेगा। हार्ट पे प्रेशर बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा रहेगा। समझ में आया? इसलिए हर चीज सोच के काम करना होता है। समझ में आया? तो दैट इज वाई ओनली एक्टिव पीपल कैन गो फॉर व्हाट? इंक्रीजिंग हीमोग्लोबिन लेवल्स। अदरवाइज प्रेशर ऑन द हार्ट विल राइज। समझ रहे हो? तो व्हाई डिड वी प्रिफर a right shift of curve? We preferred a right shift curve so that dissociation of oxygen is promoted and association of CO2 is promoted. ठीक है जी? Now उसी जगह पर हम लोग लिख लेंगे क्योंकि आपको सीरियस होना है। प्लीज रिमेम्बर, ये साल आपका कोई फिजिकल क्लासेस होने का संभावना नहीं है। इसे जितना आप सीरियस होंगे वर्चुअल क्लास में उतना आपके लिए बढ़िया है। अंडरस्टूड? अभी 30,000 टच कर रहा है पर डे। अंडरस्टूड? डू यू थिंक स्कूल्स विल एवर ओपन? तो इसलिए थोड़ा अक्ल लगाओ एंड क्लास में सीरियस हो। तो अब as the PCO2 levels decrease, सपोज आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं, सपोज आपने ज्यादा प्लांट्स लगाया हुआ है, तो वो क्या करेगा? वो दिन में सारा CO2 कंज्यूम कर लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा। ओके, तो अगर आप पेड़ों से सराउंडेड हैं तो क्या होगा? आपका जो CO2 levels will be lesser. Why? Because plants will use the CO2 and produce photosynthesis, food, है कि नहीं? तो अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ PCO2 लेवल डिक्रीज करता है तो क्या होगा? तो सेम अकॉर्डिंग टू डाल्टन
law of partial pressures, PO2 क्या हो जाएगा? Increases, है कि नहीं? So there is a left. Okay, so Dalton's law of partial pressure, ठीक है? So there is a left shift of curve. So this promotes क्या? Association. Okay, this promotes association of O2 and dissociation of क्या? CO2. Okay, this promotes association of O2 and dissociation of CO2. तो आप बोलिए कहाँ PCO2 लेवल डिक्रीज करेगा? टिश्यू में ना लंग्स में? लंग्स में। तो लंग्स में अगर CO2 डिक्रीज कर रहा है तो O2 बढ़ रहा है, तो जहां O2 बढ़ रहा है आप क्या लाएंगे? O2 लाएंगे ना CO2 लाएंगे? बोलो। अरे लंग्स में O2 बढ़ रहा है तो जहां जो मिल रहा है वहां से वो लाएंगे ना कुछ और लाएंगे? तो वही लाएंगे, तो वो तो लाएंगे। So this is the concept. Understood? तो ये आपका इफेक्ट ऑफ क्या हो गया? PCO2. ठीक है? नाउ तो लफड़ा क्या है भैया? अगर आपने प्रमोशन बढ़ाया तो नोट. तो नाउ वी विल डिस्कस ए नोट. Now since at चलो ये हम लोग ऑल्टीट्यूड में लिखेंगे. तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ PCO2 हो गया. अब हम लोग सेकेंड कंडीशन डिस्कस करेंगे. क्या? इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्या होगा बोलो? तो बॉडी टेम्परेचर अगर राइज करेगा तो क्या होगा? तो आप इसको आपको सोचना है. डीनेचर हो जाएगा. हाँ, हीमोग्लोबिन डीनेचर हो जाएगा. तू क्या बायोलॉजी पढ़ता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. अबे हीमोग्लोबिन डीनेचर करने के लिए मैं तेरे को थोड़ी तवा में बिठा रहा हूँ. ओके, अब तुम पहले तो तेरे को तवा में थोड़ी बिठा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ाएंगे ना प्यार से, है कि नहीं? तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम का मेटाबॉलिज्म क्या होगा? स्लाइट इंक्रीज. तो एक्चुअली आपको याद होना चाहिए जब रेस्ट कर रहे हो उसमें ज्यादा नीड है ना एक्टिविटी में ज्यादा नीड है? एक्टिविटी. ताहले तो इसीलिए आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल एक्टिविटी पे आपका एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम रहेगा ना थोड़ा हायर टेम्परेचर पे? हायर टेम्परेचर पे. तो समझ में आया? तो as the body temperature is increased slightly, क्या होगा? Rate of enzyme activity क्या होगा? Increases. Okay, rate of enzyme activity increases. So basal metabolic rate क्या होगा? Increases. So partial pressure of CO2 क्या होगा? जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो ग्लूकोज विल बी ब्रोकन डाउन फास्टर. तो क्या प्रोड्यूस होगा? ज्यादा CO2. तो आपका PCO2 क्या होगा? Increases. है कि नहीं? तो as the body temperature is increased slightly, rate of enzyme activity increases, so BMR increases.
So PCO2 increases. So there is a dash shape. Left seat. कौन सा? Right, sir. Left. राइट शेप. अरे CO2 बढ़ रहा है मतलब सेम ग्राफ होगा कि नहीं? तो देयर इज अ राइट शिफ्ट ऑफ आपने उसके कर्व. ऊपर ही पॉइंट में लिखा है. क्या? सॉरी सर, मैंने भूल से इंक्रीज को डिक्रीज. चलो समझ में आया. सो देयर इज ए राइट शिफ्ट ऑफ कर्व. सो दिस प्रमोट्स क्या? बोलो. डिसोसिएशन of O2 and association of CO. ठीक है. तो जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका कर्व राइट शिफ्ट करेगा. सिमिलरली अगर उल्टा लिख दें तो जस्ट विल कॉपी एंड पेस्ट बाय. तो as we will decrease the body temperature, as the body temperature is decrease slightly, तो एंजाइम एक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीजेस. सो बीएमआर क्या होगा? डिक्रीजेस. सो PCO2 लेवल क्या होगा? डिक्रीजेस. सो देयर इज ए लेफ्ट शिफ्ट ऑफ कर्व. सो दिस प्रमोट्स क्या? एसोसिएशन ऑफ O2 and dissociation of CO. Understood? तो इसीलिए अगर नॉर्मल से बढ़ जाएगा, as the body temperature increases slightly from normal लिख लेते हैं, from normal. ओके. इधर भी लिख लेंगे slightly from normal. ठीक है. अंडरस्टैंड. तो ये समझ में आ गया आपको. अब आप सोचिए कि अगर हमारा जो CO2 बढ़ रहा है तो पीएच पे क्या इफेक्ट होगा? बोलो. पीएच घटेगा. क्यों? H2CO3 ज्यादा होगा. वेरी गुड. तो इसलिए भेजा लगाओ स्थितप्रज्ञ. आया समझ आपको? तो एक्चुअली जैसे ही आपका CO2 लेवल बढ़ेगा बॉडी उसको इमीडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट करके CO2 लेवल को क्या कन्वर्ट कर देगा? इनटू कार्बोनिक एसिड. ओके. कार्बोनिक एसिड विल इमीडिएटली ब्रेक एंड प्रोड्यूस H प्लस एंड HCO3 माइनस. तो ये जो H प्लस है ये क्या कर रहा है? ये पीएच आपका बढ़ा देगा. तो इफेक्ट ऑफ पीएच ऑफ ब्लड on the oxyhemoglobin dissociation curve. तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसलिए आपको ध्यान से तो एक कर्व को ध्यान दो, उसी पे फोकस करके मारो. तो as okay the CO2 levels rise, the okay H2CO3 levels also rise. So the acidity of blood also rises. है कि नहीं? तो acidity rises, so the pH will क्या? Fall. तो stronger acidity मतलब less pH and more acidity मतलब less acidity मतलब high pH. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो इसलिए as the CO2 levels rise, the bicarbonate levels also rise. H2CO3 levels also rise. So the acidity of blood also rises. So the pH will fall. Hence, there is a कौन सा shape? Right shape of curve. ठीक है.
तो जैसे पीएच घटेगा राइट शिफ्ट, ओके, एज pH levels rise, there is a क्या? There is a left shift of curve. तो let us see some drawings. तो इसको मैं आपको वो फिगर्स दिखाएंगे. So let us go to that page. Stop share this. Now let us see this card. देख रहे हो ये वाला ग्राफ नीचे वाला. So now let us focus here. Okay, so ये हमारा फोकस है, तो ये हमारा सब फोकस है. This is your effect of pH. This is your effect of temperature, and this is your effect of PCO. आ गया मजा? तो देख रहे हो, तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, जैसे हमने pH को गिराया तो आपका कर्व कहाँ चला गया? राइट, है कि नहीं? एंड जैसे हमने pH को बढ़ाया आपका कर्व कहाँ चला गया? लेफ्ट. इसका मतलब एसिडिटी राइट शिफ्ट होगा, अल्कैलिनिटी लेफ्ट शिफ्ट होगा. जैसे आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो नॉर्मल है. जैसे आपने टेम्परेचर वहां बढ़ाया तो राइट चला गया. जैसे आपने टेम्परेचर वहां घटाया वो लेफ्ट चला गया. उसी तरह ये आपका नॉर्मल P50 लेवल है. तो जैसे हमने CO2 बढ़ाया तो राइट शिफ्ट, जैसे हमने CO2 घटाया तो लेफ्ट शिफ्ट. आ गया मजा? अरे आया कि नहीं मजा? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट. तो ये हमारा हो गया क्या? So these are the effects of different conditions. अब आज आपको एक बढ़िया बात जेजेस बताएगा. देखो मेनली मम्मीज लोग क्या करते हैं, वो लोग ब्लैकमेल करते हैं कि हमने तुमको 9 महीना पेट में पाला, तुमको ऑक्सीजन दिया, तुमको जिंदा किया, एंड तुम हमको आंख दिखा रहा है कि नहीं? तो इस तरह से मम्मी लोग धमकी देंगे. बट टुडे हम लोग मम्मी लोग को एक बात बताएंगे कि तुमने हमें ऑक्सीजन नहीं दिया, हमने ले लिया. समझ रहे हो? सो कैसे ले लिया? बिकॉज ऑफ दिस. तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ग्राफ. तो एक्चुअली क्या होता है